हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मुझे पूरी उम्मीद है आप जहां भी होंगे अच्छे ही होंगे और आपने इस फेस्टिवल सीज़न को बहुत बढ़िया तरीके से एंजॉय किया होगा। चलिए मार्केट की बात कर लेते हैं। मार्केट हमारे हिसाब से ही इस समय काम कर रही है, जैसा हम लोग बात करते आ रहे हैं कि खासकर इंडेक्स में अभी हॉल्टिंग सीज़न चल रहा है, उसको यहाँ पे थोड़ा वेट करना चाहिए, अपना टाइम पास कर लेना चाहिए। उस तरीके से काम होता नज़र आ रहा है। सो अभी ऐसा कोई खास चेंज फिलहाल नहीं दिख रहा है, लेकिन क्या सेक्टर स्पेसिफिक किसी तरह की कोई मूवमेंट नज़र आ रही है? चलिए चार्ट पे चल के देख लेते हैं। सो सबसे पहले आ गए दोस्तों निफ्टी के चार्ट पर, और क्या देख रहे हो आप। हमने जो बात की थी कि इसको अब 17,600 का जो ये लो लगा था उसके आसपास, इसके नीचे 15-20 मिनट्स भी सस्टेन नहीं करना चाहिए। लास्ट वीक इसके आसपास आने की कोशिश भी कर रहा था, फिर भी हमने ये बात की थी कि यहाँ पे इसको नीचे ज़्यादा नहीं आना चाहिए और इस एरिया के नीचे तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। क्या देखा आपने, अभी तक वही टाइम बिताता आपको नज़र आ रहा है, जैसा हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि देखिए इतनी बढ़िया ज़बरदस्त चाल देने के बाद इसके पास पूरा राइट है। थोड़ा यहाँ टाइम बिताने का, बिताएगा या नहीं बिताएगा वो तय करने वाले हम कोई नहीं होते हैं, बट इसके पास पूरा राइट अब टाइम बिताने का है। और वो कितना टाइम है देखिए, उसकी हमने बात की थी कि अप्रॉक्सीमेटली जो कम से कम इसको यहाँ पे टाइम बिता लेना चाहिए वो 15 to 20 नवंबर के आसपास इस एरिया से नीचे नीचे बिता लेना चाहिए। उसके बाद ये तय करेगा कि इसको और एक्सटेंड करना है करेक्शन के टाइम को, या वहीं से ऊपर चले जाना है, वो हम टाइम टू टाइम चेक करते रहेंगे। मगर अभी ये 15-20 नवंबर तक यहीं पे रह सकता है। और ऑलमोस्ट आपको पता ही है 15 नवंबर आ चुका है, आप मंडे से इसको देखोगे वहीं पे ऑलमोस्ट काम कर रहा है, यानी कि मिनिमम रिक्वायरमेंट जो टाइम वाइज करेक्शन की थी वो इसने पूरी कर ली है। सो अब क्या हो सकता है, देखिए मेरी नज़र में इसमें अभी ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसा हम लोग इसमें बात करते आ रहे हैं, किसी के पास पोजीशन है वो अपना इसी सपोर्ट एरिया के साथ रख सकता है, वो अभी तक आप देख रहे हो बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। लेकिन जैसा मैंने बताया था कि फ्रेश पोजीशन सीकर्स को अभी इंडेक्सेस से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इसके रेस्ट करने का टाइम है। कम करेगा या ज़्यादा वो हम नहीं जान सकते, जैसे जैसे बढ़ेगा देखेंगे। सो फिलहाल एटलीस्ट 18,300 के लेवल को डिसाइसिवली ब्रेक करने दें, उसके बाद ही हम कोई बात कर सकते हैं कि ये यहाँ से क्या अप्रोच लेना चाह रहा है, राइट। सो फिलहाल मैं यही सजेस्ट करूंगा, जिनके पास पोजीशन है आप देख ही रहे हो बढ़िया तरीके से होल्ड कर रहा है सपोर्ट को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर याद रखें कि अभी ये टाइम वाइज करेक्शन और चल सकती है, अगर ये चलाना चाहे तो इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। सो जो भी पोजीशन है सपोर्ट के साथ होल्ड करें, वरना फिलहाल अभी से दूर रहें। और अब आगे दोस्तों बैंक निफ्टी के चार्ट पर क्या बात की थी हमने, बहुत ही शानदार तरीके से जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी उसके आसपास इसने हाई लगाया और वहां से एक करेक्शन बहुत जबरदस्त दे दिया था, जिसके लिए हमने बोला था कि अगर किसी के पास पोजीशन फिर भी रह गई है तो उसको हमारे इस सपोर्ट एरिया जो कि 39,000 के आसपास है इसे देखना चाहिए। क्या देखा आपने, उसके ऊपर काफी टाइम तक वर्कआउट किया, मगर फाइनली इस वीक ब्रेकआउट डाउनसाइड देता नजर आ रहा है और बहुत ही क्लियरली देता नजर आ रहा है। क्या मतलब है इसका साफ मतलब बिल्कुल यही है कि अब हमें इससे फिलहाल दूर रहना चाहिए। हालांकि ये यहीं से भी ऊपर जा सकता है, एक तरह का ट्रैप हो सकता है पॉसिबली, लेकिन जैसा मैंने बात की थी सपोर्ट एक बार को ब्रेक किया है उसकी रिस्पेक्ट हमें करनी चाहिए। और जब तक अब यहाँ से क्लैरिटी ना हो इससे भी अब दूर रहना चाहिए, क्योंकि देखिए टारगेट इसने हमारे ऑलरेडी अचीव कर लिए थे। जैसा हम बात करते आ रहे थे 36,000 के लेवल से, आपको याद होगा बिल्कुल यहीं से हम लोग ऑलरेडी 5,000 पॉइंट्स की चाल देख चुके हैं। सो अब इसमें करेक्शन आना लाजमी था जो आ रहा है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे कोई टॉप लग रहा है, ऐसा हम प्रेडिक्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल हमें इससे दूर रहना है। किस लेवल के ऊपर हम इसको दोबारा देख सकते हैं, दोबारा कोशिश कर सकते हैं, वो एक लेवल मुझे जो नज़र आ रहा है दोस्तों वो आपका ये एरिया है जो पहले से ही एक रेजिस्टेंस की तरह आपको नज़र आ रहा होगा, ऑलमोस्ट 40,000 के आसपास। जी हाँ दोस्तों, अब जब तक इसके ऊपर ना चले तब तक फिलहाल इसमें किसी तरह के नए पोजीशन लेने की या कुछ भी करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए,
कंफर्मेशन मिलेगी तो आप ऑब्वियसली जानते हैं हम लोग 1000 या 2000 पॉइंट की चाल नहीं देखते हैं। ये ब्रेक करेगा तो ऑब्वियसली इस हाई को ब्रेक करता हुआ हम जरूर देख सकते हैं, लेकिन जब तक ऐसा ना हो फिलहाल मैं यही कहूंगा जिनके पास भी कुछ भी पोजीशन थी अब नहीं होनी चाहिए, सभी इससे दूर रहें। और आगे दोस्तों अब फार्मा सेक्टर के चार्ट पर याद ही आ रहा होगा इसमें भी कोई चेंज नहीं है। जो रेजिस्टेंस हमने आपको बताया था 14,200 के आसपास ना ही इसके ऊपर जा सका है, और जो सपोर्ट एरिया हमने बात की थी 13,700 के आसपास ना ही इसके नीचे जा सका है, और इसी रेंज में काम करता आपको अभी तक नजर आ रहा है। सो बहुत ही सिंपली वे में मैं बिना बात को बढ़ाए यही कहना चाहूंगा सब इससे फिलहाल दूर रहें जब तक इस रेंज में काम कर रहा है। जब तक 14,200 के ऊपर अभी ना निकले इसमें कोई भी फ्रेश काम करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, और अगर किसी के पास भी पोजीशन है सिंपली सपोर्ट एरिया को फॉलो करना चाहिए। और अगर इसके साथ साथ जिसमें हम बात करते हैं केमिकल सेक्टर की, अगर उसकी बात करें तो आप देख ही रहे हो जिसमें सब तरीके से स्टॉक में करेक्शन चल रही है उसी तरीके से केमिकल सेक्टर के स्टॉक्स में भी करेक्शन चल रही है। हालांकि मिसलेनियस परफॉर्मेंस चल रही है, याद रखिएगा कुछ बढ़ रहे हैं कुछ वहीं खड़े हैं कुछ गिर रहे हैं। क्लैरिटी जो होनी चाहिए सेक्टर वाइज, एक ब्रॉड जो पर्सपेक्टिव होता है मार्केट का, ब्रॉड वे में जब एक साइड चलती है उस तरह का मूव अभी नहीं आ रहा है। सो केमिकल सेक्टर भी उसी फेज से गुजर रहा है, मुश्किल दौर है। यही कहना चाहूंगा जुलाई अगस्त का लो फॉलो करें, जिनमें उस तरह के लोज नहीं बने हुए हैं स्टॉक्स में, वहां पे किसी तरह का अच्छा लो आपको नजर नहीं आ रहा है, उससे दूर रहिए क्योंकि फिर उसमें क्लैरिटी नहीं है, स्टॉक के कैरेक्टर पे डिपेंड करता है। लेकिन जिसमें जुलाई अगस्त में जो लोज लगे थे अगर वो इंटैक्ट हैं उसी को फॉलो कीजिए, कुछ भी इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कल को कुछ भी बदलेगा हम यहाँ जरूर बात करेंगे। हालांकि चूंकि केमिकल सेक्टर का इंडेक्स नहीं है इसलिए बहुत क्लियर तरीके से हम इसमें बात नहीं कर पा रहे हैं। सो मेरा विचार यही है कि मैं सूनर और लेटर इस सेक्टर पे बात करना बंद कर दूंगा। अगर आपको उसमें कुछ लगता है कि मुझे स्टिल इसमें बात करनी चाहिए तो अपने जो फीडबैक है वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा, वरना एक बार इसमें एक अच्छी चाल दिख जाएगी उसके बाद हम इसमें प्रॉफिट बुक करा के यहाँ पे केमिकल सेक्टर की बात करना बंद करने वाले हैं। सो इन वन लाइन फिलहाल जुलाई अगस्त में जिन स्टॉक्स में केमिकल सेक्टर के लोज लगे हैं उनको फॉलो करिए, बाकी फिलहाल फ्रेश पोजीशन सीकर्स इससे भी दूर रहिए। और ये रहा मेटल सेक्टर का चार्ट दोस्तों, वन ऑफ द फ्यू सेक्टर्स जिसमें हम बात कर रहे थे कि चाल जल्दी ही यहां से शुरू हो सकती है, ऊपर जाना स्टार्ट कर सकता है, लेकिन अभी तक वो उसी सपोर्ट एरिया को होल्ड करते हुए वहीं पे काम करता रेंज में नजर आ रहा है। सो क्या इसमें कोई चेंज आ गया है? आप देख ही रहे हो जब प्राइस में कोई चेंज नहीं है तो व्यू में कैसे चेंज आ सकता है। सो इसमें भी मैं यही कहूंगा जो भी दोस्त फ्रेश बाय करने की कोशिश इसमें कर चुके हैं बनाए रखिए पोजीशन, आसपास जो भी लोज लगे हैं जैसे इंडेक्स में लगा हुआ है उसी को फॉलो करें, उसके नीचे चले बिल्कुल निकल जाएं, वरना अभी कोई प्रॉब्लम मुझे मेटल सेक्टर में नहीं दिख रही है। जो उम्मीद हमें थी कि ये ऊपर जा सकता है यहाँ से जल्दी, वो अभी भी है, ये यहाँ से अभी भी जा सकता है, ऐसी ही उम्मीद है। सो फिलहाल इसमें बनाए रखें पोजीशन। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर ये सपोर्ट होल्ड कर जाता है तो ज़्यादा टाइम यहाँ बिताएगा नहीं और आने वाले 1 to 2 वीक्स में ही ये अपना कोई एक फैसला लेता नजर आ सकता है और हमारी जो उम्मीद है ऊपर ही जाता आपको नजर आ सकता है। सो फिलहाल जिन भी दोस्तों ने पोजीशन बना के रखी हुई है यही कहूंगा बनाए रखें, अभी फिलहाल कोई मेटल सेक्टर में प्रॉब्लम नहीं है। और अब आगे दोस्तों एनर्जी सेक्टर के चार्ट पर, जिसने हमें ऑलरेडी शानदार रिटर्न दिया था, करेक्शन चल रहा था। क्या बात की थी हमने, जल्दी ही ये करेक्शन खत्म होता नजर आएगा क्योंकि टाइम वाइज करेक्शन ज्यादा करने का कोई भी मतलब नहीं है। इसको जल्दी ही अपनी करेक्शन को फिनिश करके ऊपर चलना शुरू कर देना चाहिए। क्या देखा आपने, सपोर्ट एरिया के आसपास बढ़िया लो लगा के वहीं से एक बढ़िया मूव आपको देता नजर आया है। और गिरती मार्केट में भी जहां पे इंडेक्सेस में लो लगने की कोशिशें हो रही हैं, सब कुछ चल रहा है, वहां पे अच्छे से सस्टेन करता नजर आ रहा है।
अब क्या लग रहा है इसमें? देखिए दोस्तों, अभी भी ये अपने जो डेंजर जोन है, जिसको कहता हूं मैं करेक्शन एरिया, उससे बाहर नहीं निकला है। कंफर्मेशन किसी तरह की नहीं हुई है, तो अभी भी ये वापस यहाँ पे जरूर आ सकता है, मगर इसने ये डिसाइड कर लिया है, ऐसा देख के लग रहा है कि हमारे सपोर्ट एरिया को ब्रेक किए बिना, जो कि 17,800 से 850 के आसपास है, इसको ब्रेक ना करते हुए जल्दी ही ये अपना थोड़ा बहुत टाइम 1 to 2 वीक्स और जो यहाँ बिताना चाहे, अगर बिताने के बाद यहीं से आपको ऊपर जाता नजर आ सकता है। यही कहना चाहूंगा, जिनके पास भी पोजीशन है बिल्कुल बनाए रखें। जरूर यहाँ कुछ टाइम और बिता सकता है, मगर फिलहाल बनाए रखें पोजीशन। कोई भी प्रॉब्लम इसमें हमें अभी तक नहीं दिख रही है। और ये रहा आईटी सेक्टर का चार्ट। दोस्तों, क्या बात कर गए थे हम लोग, कुछ भी हो जाए अब इसे इस सपोर्ट एरिया को, जो कि 33,900 के आसपास है, ब्रेक नहीं करना चाहिए। क्या देखा आपने, यहाँ पे टाइम बिताया, बहुत कोशिशें हुई, मगर अभी तक बढ़िया से टिका के रखा हुआ है इस सपोर्ट के ऊपर, अच्छे से टाइम बिताता नजर आ रहा है। इसमें भी ज्यादा बात करने को नहीं है। इसी सपोर्ट को फॉलो करें, जिनके पास भी पोजीशन है बिल्कुल बनाए रखें। मगर एक बार अगर अब कंफर्मेशन हो जाए इस हाई के ब्रेकआउट की, जो कि आ रहा है करीब करीब 37,700 के आसपास, तो बिल्कुल फ्रेश ट्राई कर सकते हैं। यानी कि इसने एक क्लैरिटी दे दी है कि जब भी अब ये हाइज ब्रेक करेगा डिसाइसिवली, वहां से एक फ्रेश मूव आपको जरूर देखने को मिल सकता है। इसीलिए जो भी फ्रेश पोजीशन सीकर्स हैं, उनको फिलहाल सपोर्ट बाइंग की बजाय ब्रेकआउट पे ट्राई करने की कोशिश करनी चाहिए, अगर होता है तो। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता है, यही सजेस्ट करूंगा, बिल्कुल इससे दूर रहें। जिन्होंने हमारे साथ नीचे से पोजीशन बनाई थी, जो हम लोग बात करते आ रहे थे, बहुत अच्छे हमें रिटर्न्स मिले थे। उसमें थोड़ा टाइम के लिए एक हॉल्ट हो गया था। हमने बात की थी कि थोड़ी पोजीशन जरूर बना के रखें, बाकी 50-60% पोजीशन नहीं होनी चाहिए। अब उसी पोजीशन को होल्ड करने की बात यहाँ पे की जा रही है, अदरवाइज बिल्कुल इससे दूर रहें और अब ब्रेकआउट एटलीस्ट करने का वेट करें। और ये आ गए दोस्तों अपने ऑटो सेक्टर के चार्ट पर, जिसने बढ़िया चाल देने के बाद एक करेक्शन की शुरुआत की थी। क्या बात की थी हमने कि ये अगर यहाँ थोड़ा टाइम बिताना चाहे जरूर बिता सकता है, मगर ओवरऑल इसे ऊपर ही जाना चाहिए, क्योंकि इससे हमें और उम्मीदें हैं, और बड़ा रिटर्न हमें देखने को मिल सकता है। क्या देखा आपने, बैंक निफ्टी जैसे सेक्टर्स ने नया लो लगाया इस वीक, और ऑटो जैसे सेक्टर ने नया हाई लगाया है। पुराने हाईज को जरूर ब्रेक नहीं किया है, मगर कंपैरेटिवली टू लास्ट 2 वीक्स अच्छा प्रदर्शन करता नजर आ रहा है। इसमें भी कोई चेंज नहीं है दोस्तों। जिसके पास भी पोजीशन बनी हुई है हमारे साथ, जिसकी हम बात इन एरिया से करते आ रहे हैं, पूरी पोजीशन बना के रखनी है। और जो भी फ्रेश पोजीशन सीकर्स हैं, उनसे मैं बताता आ रहा हूं, इसमें भी चांस निकल चुका है, इससे भी दूर रहें। और ये रहा दोस्तों एफएमसीजी का चार्ट, जिसमें ज्यादा बात करने को नहीं है। जैसा हम बात करते आ रहे हैं आपसे, बहुत बढ़िया टारगेट इसने हमारे अचीव किए। हम लोग इसे राइड कर रहे थे, मगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया और हमारा प्रॉफिट पूरी तरह से बुक हो चुका है। इसको अब नए डेवलपमेंट की जरूरत है, इससे दूर रहिए। क्या देख रहे हो आप, एक स्टेबिलिटी प्राइस में तो आती नजर आ रही है, मगर इतना डेटा हमारे लिए काफी नहीं है। एक आपको आरएसआई पे भी दिख रहा होगा, पॉजिटिव डाइवर्जेंस नजर आ रहा है। ये सारी बातें एक पॉजिटिवनेस की ओर इशारा कर रही हैं, मगर अभी भी मैं यही कहना चाहूंगा, और डेटा की हमें जरूरत है। फिलहाल इससे दूर रहिए और इसको यहाँ काम करने दीजिए। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, हम इसकी बात वीक बाय वीक करते रहेंगे। और फाइनली आ गए दोस्तों हम लोग ये पीएसयू बैंक के चार्ट पर, जिससे हमें सबसे ज्यादा उम्मीदें थी अच्छा प्रदर्शन करेगा, और इसने हमें निराश नहीं किया। क्या बात की थी हमने, 1% की भी पोजीशन इसमें से सेल नहीं करनी है। इस करेक्शन में जो चलती आ रही थी, बिल्कुल बनाए रखना है, किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। जल्दी ही ये करेक्शन फिनिश होगा। क्या देखा आपने, इस वीक नया हाईज नजर आए हैं इसमें, जबकि बाकी सभी सेक्टर अंडर परफॉर्म करते नजर आए हैं कंपैरेटिवली इसके। मुझे पूरी उम्मीद है जो भी पोजीशन हमारे कहने से या अपनी एनालिसिस से होल्ड करते आ रहे हैं,
बढ़िया बेनिफिट उनको इस वीक भी हो रहा होगा, उसमें इंक्रीमेंट जरूर हुआ होगा। हालांकि बाद में इसने करेक्शन करनी शुरू की है तो थोड़ा बहुत उसमें एक करेक्शन भी नजर आ रहा होगा, मगर जैसा हम बात करते आ रहे हैं एक पॉजिटिव साइन मिला है, नए हाइज मिले हैं। सो बिल्कुल बनाए रखनी है पोजीशन, जैसा मैं बात करता आ रहा हूं 1% भी इसमें से पोजीशन निकालनी नहीं है। अब जो हमारा सपोर्ट एरिया है वो रिवाइज होके आ गया है इन लेवल्स पे, विच इज 2730 के आसपास। जी हाँ दोस्तों, यानी अब हमें इसे फॉलो करना है, पुराने सपोर्ट एरिया को नहीं करना है। जब तक अब इसके ऊपर बनी है पोजीशन, बनाए रखना है, किसी तरह की प्रॉब्लम आप देख ही रहे हो नहीं है। सो ये रहे सारे चार्ट्स, देखा आपने मार्केट ने किस तरीके से काम किया। जल्दी से आपके लिए इसको समराइज कर देते हैं। निफ्टी जैसा आप देखते आ रहे हो, हम लोग हर वीक बात करते आ रहे हैं कि इसने एक अपने टारगेट्स को अचीव कर लिया है, और जब 14,000 से, या एटलीस्ट हम कहें कि डायरेक्टली 15,500 के एरिया से जो इतनी बड़ी चाल डायरेक्टली 18,500 600 लेवल तक दी है, उस तरह की चाल के बाद एक करेक्शन बनता है। और हमारी ये एक्सपेक्टेशन थी कि मिनिमम 15 to 20 नवंबर तक इसको रुक जाना चाहिए, यहाँ पे हाइज को ब्रेक किए बिना यहीं पे थोड़ा टाइम बिता लेना चाहिए। आपने देखा 15 नवंबर आ गया है और अभी भी कहीं भी ये नहीं जा सका है, राइट। लेकिन अब यहाँ से क्या 2 मंथ्स और खड़ा रहेगा या सिर्फ फ्यू डेज खड़ा रहेगा, ये बता पाना देखिए मुश्किल है। जैसे जैसे चलेगा, चार्ट डेवलप होगा, उसकी बात हम करते रहेंगे, क्योंकि टाइम जो करेक्शन है वो कोई भी एग्जैक्टली टाइम नहीं कर सकता, राइट। सो इसीलिए हमें यहाँ से देखना होगा कि इसकी अप्रोच कैसे रहती है। सो इसीलिए जिन भी दोस्तों के पास पोजीशन है वो वही सपोर्ट एरिया फॉलो करे। 17,600 के आसपास जो लो लगे हुए हैं उन्हीं को देखना है, क्योंकि उसके नीचे अब सस्टेनेबिलिटी का इशू है ही नहीं। उसके नीचे सिर्फ 15-20 मिनट भी रुक जाए, समझ लीजिएगा मामला गड़बड़ हो गया है और ये प्राइस में करेक्शन एक्सटेंड कर रहा है। उस केस में क्या होगा वो आपको पहले से ही बता रखा है लास्ट वीडियो में, आप उसको जाके देख सकते हैं। सो ओवरऑल अभी तक वैसी सिचुएशन में ये नहीं जा रहा है, ऊपर ही टाइम बिताने की कोशिश कर रहा है। सो फिलहाल इससे पूरी तरह से दूर रहें, और जो भी दोस्तों के पास थोड़ी बहुत पोजीशन है भी तो सिंपली सपोर्ट एरिया को फॉलो करें। और अगर बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी ने हमारे दिए हुए सपोर्ट एरिया को ब्रेक कर दिया है इस वीक, और इसलिए अब इसमें किसी भी तरह की पोजीशन नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या कोई पोजीशन होनी भी चाहिए थी? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। उसकी बात हम लोग करते आ रहे हैं कि हम लोग ने जो व्यू दिया था कि 36-37,000 से ये 39 से 40,000 और उसके ऊपर भी जा सकता है, वो उसने ऑलरेडी एरिया अचीव किया था। 40,000 के आसपास हमने बात की थी कि यहाँ से और चाल मिलनी बाकी है, जिसे उसने 1 डे में 2000 पॉइंट करीब 1800 पॉइंट की चाल देकर कंप्लीट कर दिया था, और वहीं से फॉल शुरू हो गया था, राइट। सो इसीलिए किसी के पास भी उसमें पोजीशन होनी नहीं चाहिए थी, और अगर होती भी तो जो कि बहुत मुश्किल है एक्चुअली, फिर भी बहुत कम पोजीशन होनी चाहिए थी। सो उसमें अगर स्टॉप लॉस हो भी गया तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो भी प्रॉफिट में ही बुक हुआ होगा अगर किसी ने नीचे से हमारे साथ राइड किया है तो। सो इसीलिए अब किसी की भी पोजीशन बैंक निफ्टी में नहीं होनी चाहिए, अगर किसी भी वजह से थोड़ी बहुत रह भी गई थी तो, राइट। हालांकि ये यहाँ से बढ़ भी सकता है दोबारा, क्योंकि बहुत बड़े करेक्शन की उम्मीद हमें अभी फिलहाल ऐसी नहीं दिख रही है, लेकिन चूंकि उसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है और लेवल एक बार सपोर्ट हमारे जब ब्रेक कर जाते हैं तो बिल्कुल हमें दूर रहना होता है। तो फिलहाल इससे दूर रहिए। बाकी सेक्टर्स की बात करें तो लास्ट वीक से बहुत बड़ा कोई चेंज किसी भी सेक्टर में नहीं आया है, एक्सेप्ट PSU बैंक, जिसने हमारे जो करेक्शन एरिया में जो चल रहा था, हम लोग जो बात कर रहे थे कि ये कंटिन्यू कर सकता है, इससे काफ़ी उम्मीदें हैं। 1% भी उसमें पोजीशन नहीं बेचनी है। आपने देखा कि उसने नए हाइज लगाए इस वीक, हालांकि वहाँ से भी करेक्शन आया, बट ओवरऑल वीक बाय वीक कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट ही होता नजर आया है। और अगर बाकी सेक्टर्स की बात करें तो कोई भी चेंज नहीं है। फार्मा जैसे रेंज में चल रहा था वैसे रेंज में चल रहा है। करेक्शन जो केमिकल सेक्टर में चल रही थी मिसलिनियस वे में कि कुछ करेक्ट कर रहे हैं, कुछ बढ़ रहे हैं, वो इस वीक भी होता नजर आया। मेटल जिसकी हम लोग बात कर रहे थे कि उसको बढ़ना चाहिए, वो भी अभी सपोर्ट के आसपास घूमता नजर आ रहा है। सो इस तरीके से मोर और लेस सभी सेक्टर्स जो हम लोग लास्ट वीक बात कर गए थे वैसे ही काम कर रहे हैं। सो इसमें आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आप सिंपली लास्ट वीडियो भी देख लेंगे अगर लास्ट वीक का,
तो वही सेम मोर और लेस वैसे ही मार्केट काम करती नजर आई है। सो ओवरऑल आप मान के चलिए कि जो ट्रेडर्स हैं उनको थोड़ा सा अपने हाथ को रोक के करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अभी जब क्लैरिटी ना हो, टफ टाइम चल रहा हो, तो जितना दूर रहें उतना बेहतर है। और अगर आप दूर नहीं रह सकते तो फिर यही है कि बहुत कम क्वांटिटी में ही काम करना चाहिए। और रही बात इन्वेस्टर्स की, तो इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, मैं हर वीक लगभग बात करता आ रहा हूँ और लास्ट ईयर से बात करता आ रहा हूँ, बनाए रखिए पोजीशन। आपको तो कुछ घबराने की ज़रूरत ही नहीं है, कोई ऐसा चेंज नहीं आया है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जिसमें आपको कुछ डरने की ज़रूरत हो। बिल्कुल बना के रखिए सारी पोजीशन। फ्रेश पोजीशंस के लिए एज ए इन्वेस्टमेंट पर्पस मैं बताता आ रहा हूँ कि वो अब मौका नहीं रह गया है, यहाँ पे लेना है, 30-40% की रिटर्न मिल जाए, निकल जाना है, उसी सिस्टम से आगे बढ़ते जाना है। आज बात कर लेते हैं इसके साथ साथ कमोडिटी सेक्शन की, बुलियंस की, तो उसकी बात भी कर लेते हैं। गोल्ड, जैसा मैं आपको बहुत पहले बता गया था कुछ फ्यू मंथ्स पहले, कि इसमें क्या होता नज़र आ रहा है, सपोर्ट एरिया के आसपास ये घूम रहा है, इसको भी यहाँ से ऊपर निकलना चाहिए। एक सपोर्ट जोन भी हमने आपको दी थी, उसके आसपास लो लगा गया गोल्ड और वहीं से वापस ऊपर काम करता नज़र आ रहा है। यानी कि ओवरऑल जो सिचुएशन है गोल्ड की वो अभी भी मोर और लेस सेम है, करेक्शन जोन में है, लेकिन जो सपोर्ट एरिया है जो हमने दिया था उसको वो होल्ड कर रहा है। सो बिल्कुल बनाए रहनी चाहिए पोजीशन एज ए पोजिशनल वन। जो बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए देख रहे हैं उनके लिए यहाँ हम कमोडिटी सेक्शन में बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि रेगुलरली उसकी बात हम नहीं करते हैं, राइट। और अगर बात करें सिल्वर की, तो सिल्वर ने हमारी एक्सपेक्टेशन से अच्छा ही परफॉर्म किया है और हम बात करते आ रहे हैं कि गोल्ड से बेहतर सिल्वर परफॉर्मेंस दे सकता है। वो तो सपोर्ट के आसपास आया भी नहीं, ऊपर ही ऊपर काम करता नजर आ रहा है। हालांकि रेंज से वो भी बाहर नहीं है। इस बार एक बार 21.75 का जो हमने एक सपोर्ट एरिया दिया था वहीं के आसपास लो भी लगा गया है, मौका दे गया और वहीं से वापस आपको टर्न अराउंड करता नजर आया। तो सिल्वर में भी कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है, मोर और लेस अभी भी करेक्शन फेज में है लंबे टाइम के लिए, लेकिन ओवरऑल इसको ऊपर ही जाना है अगर ये लेवल्स ब्रेक नहीं करते हैं, चाहे गोल्ड हो या सिल्वर। सो जिन्होंने भी थोड़ा पोजिशनल वे में लिया है कुछ मंथ्स के लिए, कुछ ईयर्स के लिए, उनके लिए कोई भी घबराने की बात नहीं है। सो अगर किसी स्टॉक की अपडेट चाहिए हो कि उसमें कैसे आगे राइड किया जा सकता है यहाँ से, चाहे शॉर्ट टर्म ट्रेंड हो या लॉन्ग टर्म, उसके लिए हमारे आप टेलीग्राम ग्रुप और चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आप जो पूछते हैं उनके व्यूज़ हम उन स्टॉक्स के या उन सेक्टर्स के या किसी भी तरह के काउंटर के जो लिस्टेड हैं किसी भी वर्ल्ड वाइड एक्सचेंज में, हम उन सब की बात वहाँ पे करते हैं जो भी आप पूछते हैं। सो वहाँ पे आप एक बार आके जुड़ सकते हैं, सारी चीज़ें हम वहाँ शेयर करते हैं। सो आशा करता हूँ आपको मैं अपनी बात क्लियरली रख पाया होऊंगा। कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा करेक्टिव फेज चल रहा है। मार्केट में हर वक्त आप पैसा नहीं कमा सकते और हर वक्त काम करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये टफ टाइम चल रहा है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, चाहे ट्रेडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या इन्वेस्टमेंट के, बिल्कुल थोड़ा सा दूर रहें इससे, थोड़ा क्लैरिटी आने दें यहाँ से ये क्या करना चाह रहा है, कुछ टाइम के लिए यहाँ पे रुकना चाह रहा है या थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम के लिए रुकना चाह रहा है। लेकिन ये मैं आपको श्योरिटी से बता सकता हूँ, श्योरिटी की जगह अगर मैं प्रोबेबिलिटी हाई है ये शब्द का इस्तेमाल करूँ तो ज़्यादा बेहतर है कि ये यहाँ पे करेक्शन ही करेगा। इसको अभी और नए हाइज लगाने हैं, जैसा हम लोग बात करते आ रहे हैं कि ऑल टाइम हाइज की तरफ ये अभी नहीं पहुँच पाया है। फिर भी अगर हम गलत होंगे तो लेवल्स हमेशा हम शेयर करते हैं। सो इन वन लाइन किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े हाथ को रोक के रखें, एज ए पोजिशनल ट्रेडर थोड़ा सा दूरी बनाए रखें, करना है काम बहुत कम करें। इंट्राडे ट्रेडिंग की बात मैं यहाँ नहीं करता हूँ क्योंकि मैं उसके समर्थन में नहीं हूँ, राइट। और रही बात इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई घबराने की बात नहीं है, जो पोजीशन है बना के रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। दीजिए मुझे इजाज़त, नेक्स्ट वीक फिर मिलूंगा नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।